आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा करेंगे पीएम। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ ट्रेड डील पर जाहिर की खुशी। कहा, निर्यात किए जाने वाले 57% सामान पर नहीं लगेगा कोई टैरिफ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर कार, सोने की चेन और जेवर बरामद। चढ़ावा चोरी के पैसे से गाड़ी खरीद ली थी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को लेकर खुलासा। नगद पैसा देकर खाते में ऑनलाइन कराते थे ट्रांसफर। ऐसा करने वाले कुछ लोगों की पुलिस ने की पहचान। राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया। उनके नाम से आईडी जनरेट की गई। अब उनकी आईडी से ही पास जारी किए जाएंगे। 22 जुलाई के बाद बदलेगी राम मंदिर की व्यवस्था। दर्शन से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक होंगे बड़े बदलाव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला। 13 जुलाई को हो सकती है सुनवाई। चढ़ावा चोरी के आरोपी रमाशंकर मिश्रा की भाभी का बयान। कहा, निर्दोषों को निशाना न बनाया जाए, निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर एक्शन हो। राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया 200 किलो चांदी का हिसाब। चढ़ावा चोरी मामले के बाद सिंधी समाज ने 2021 में दिए गए दान का मांगा था हिसाब। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। कहा, जो सनातन ही है वो समाजवाद है। आज 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत कई जगहों के लिए आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पन्ना के बृहस्पति कुंड में डूबे नर्सिंग छात्र का शव 36 घंटे बाद मिला। झरने के तेज बहाव में बह गया था। यूपी के बुलंदशहर में गिरी मस्जिद की दीवार। हादसे में 3 की मौत, 3 जख्मी। बारिश की वजह से दीवार कमजोर होने की आशंका। आगरा के कमलानगर इलाके में स्कूल के पास अचानक से धंसी सड़क। राहगीरों ने तुरंत बंद किया रास्ता। बड़ा हादसा टला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में करंट लगने से एक शख्स की मौत। ट्रांसफार्मर के पास जल भराव की वजह से पानी में आया करंट। गाजियाबाद के विजयनगर में घर में भरे पानी में डूबने से बच्चे की मौत। परिजनों का दावा, बारिश से हुआ था जल भराव। गाजियाबाद के विजयनगर में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का प्रोटेस्ट। लोगों ने जाम किया हाईवे, पुलिस ने हटाया। सोनीपत में लगातार बारिश की वजह से भरभराकर गिरी पीएचसी की बिल्डिंग। हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं था कोई। बड़ा हादसा टला। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में जलभराव की वजह से हुआ हादसा। खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के नंद नगरी में घर के अंदर भरे पानी में युवक का पैर फिसलने से मौत। गिरकर चोटिल हो जाने की वजह से जान चली गई। घर में 2.5 फीट तक पानी भर गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 37 की एक सोसाइटी का मामला। एक फ्लैट की बालकनी का हिस्सा अचानक से भरभराकर गिरा। कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड में 2 दिन मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ दिन पहाड़ों पर जाने से बचने की दी सलाह। ऋषिकेश में नदी पार करने की कोशिश में फंसा बाइक सवार। उफनते पानी में उतरकर राहगीरों ने शख्स को बचाया। रुड़की में अचानक से जलस्तर बढ़ने की वजह से निर्माणाधीन घर में फंसे 2 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने पिता पुत्र का किया सफल रेस्क्यू। शिमला में ऑकलैंड टनल के पास दरगाह पहाड़ का हिस्सा। कई गाड़ियां चपेट में आई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के किन्नौर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। लिप्पा गांव को जोड़ने वाला 100 फीट लंबा लोहे का पुल जलमग्न हुआ। आसपास के लोग सुरक्षित ठिकानों पर गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई, पालघर, नवी मुंबई में तेज बारिश की आशंका। रत्नागिरी में रघुबीर घाट पे भूस्खलन। घाटी में बह गया सड़क का हिस्सा। महाबलेश्वर के 15 गांवों से टूटा संपर्क। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में इमारत ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। 7 लोग अब भी मलबे में फंसे। ओडिशा के संबलपुर में हीराकुद बांध के 10 गेट खोले गए। महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में हाई अलर्ट। यूपी वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर मंत्री दानिश आजाद का बयान। कहा, दूसरे वर्ग के लोग भी सदस्य होंगे। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा, इसलिए वक्फ की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने 17 मंदिरों में सोलर लाइट लगवाने के लिए जारी किया पत्र। सांसद निधि से कन्नौज, जलालाबाद समेत कई शहरों के मंदिरों में लगाई जाएंगी लाइट। 23 अगस्त से यूपी चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेगी सपा। रथ लेकर यूपी भ्रमण पर निकलेंगे अखिलेश। हर जिले में पहुंचने का है प्लान। वाराणसी में यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, इस जन्म में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अखिलेश। आज पटना में सिम सम्राट चौधरी ने बुलाई एनडीए नेताओं की बैठक। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चर्चा। नीतीश कुमार सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया एक्सीडेंटल लीडर। कहा, वो एक बड़े नेता के बेटे और इसी वजह से एक्सीडेंटल लीडर बने हैं। पटना के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी ने किया नामांकन। जीत का दिया भरोसा। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों ने थामा बीजेपी का दामन। कोलकाता में सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश पड़ाइक ने ज्वाइन की बीजेपी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समित भट्टाचार्य का बयान। कहा, टीएमसी से इस्तीफा देने वाले 3 दिग्गज नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, हाईकोर्ट ने स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जिसके जरिए हम अकाउंट से रूटीन खर्च कर पाएंगे।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह को बताया राज्यसभा का उम्मीदवार। तीनों पूर्व टीएमसी सांसद बीजेपी में हुए थे शामिल। आज मुर्शिदाबाद के दौरे पर सीएम शुभेंदु अधिकारी बहरामपुर में रिव्यू मीटिंग में लेंगे हिस्सा। ऋषिनगर में राजनीतिक कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खेत से पाकिस्तानी मोर्टार शेल बरामद। सेना के बम स्क्वाड ने नियंत्रित ब्लास्ट कर ध्वस्त किया विस्फोटक। गाजियाबाद में शहीद जवान चंद्र मोहन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मंत्री सुनील शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई ने दाखिल की 11 चार्जशीट। सौरभ चंद्राकर, रवि ओपल के खिलाफ पेश किया अतिरिक्त सबूत। दिल्ली में मधु विहार के शुभम बैंक्वेट के बाहर फायरिंग। दो पक्षों में लड़ाई के दौरान 10 राउंड गोली चली। फायरिंग की वजह से पूरे इलाके में दहशत। दिल्ली के मधु विहार फायरिंग मामले में काली फॉर्च्यूनर कार का हुआ था इस्तेमाल। पंचर होने की वजह से कार छोड़कर भागे थे हमलावर। घटनास्थल से थोड़ी दूर पंचर मिली गाड़ी। दिल्ली में जनगणना ड्यूटी में लगे सरकारी टीचर ने आत्महत्या की कोशिश की। परिवार ने मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत। परिवार ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। दिल्ली के रोहिणी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला रिटायर्ड फौजी का शव। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दिया सूचना। गुरुग्राम में पुलिस मुठभेड़ में 4 अपराधी ढेर। एक बदमाश जख्मी। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी घायल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ताबड़तोड़ फायरिंग। हिस्ट्री शीटर नीरज की हत्या। घर के बाहर टहल रहा था। वारदात के बाद फरार हुए हमलावर। पंजाब के पटियाला में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया। पिता और बेटी की मौत। मां और बेटा अस्पताल में एडमिट। जालंधर में पुलिस मुठभेड़। पैर में गोली लगने के बाद शूटर गिरफ्तार। डॉक्टर से रंगदारी मांगने का आरोप। अमृतसर बॉर्डर रेंज के डीआईजी ने कई थानों का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी पर नशे की हालत पाए जाने पर एक एसएचओ निलंबित। पंचकुला में थाना परिसर के पास से रेहड़ी हटाने को लेकर विवाद। पार्षद ने कार्रवाई का विरोध किया। थाना प्रभारी के साथ बहस हुई। बरेली में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर प्राइवेट बस खाई में पलटी। 40 यात्री जख्मी। कई लोगों की हालत नाजुक। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में टला बड़ा हादसा। बिल्डिंग की छत के प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। बाल बाल बचे 2 लोग। कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चाबी फायरिंग में गोकशी के आरोपी के पैर में लगी गोली। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। गांव के लोगों के नाम पर सिम और खाते खुलवाकर ठगी करता था। आगरा पुलिस ने 24 घंटे में 6 साइबर फ्रॉड किए गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा। आगरा में बेकाबू स्कॉर्पियो ने खड़ी कार में मारी टक्कर। टक्कर के बाद घर में जा घुसी गाड़ी। ड्राइवर हादसे के बाद मौके से भागा। सुल्तानपुर में बीजेपी के नेता पर युवक से मारपीट का आरोप। चौकी परिसर में थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज। लखनऊ में धनकुबेर रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार की नहीं हुई गिरफ्तारी। करोड़ों का सोना चांदी और कैश मिला। संपत्ति पर जवाब के बाद होगा एक्शन। मेरठ में छात्रा की हत्या को लेकर हुए बवाल के बाद गांव सील कर दिया गया है। मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगी है। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ बवाल। बुलडोजर एक्शन के विरोध में प्रशासनिक टीम पर किया गया पथराव। तहसीलदार जख्मी। झांसी में शादी करवाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 9 युवतियों समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। 150 लोगों को बनाया था टारगेट। बुलंदशहर में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर। दोनों बाइक सवार जख्मी। गलत तरफ से यू टर्न लेने की वजह से हुआ हादसा। बिहार के लखीसराय में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शव को घर के अंदर दफन किया। आरोपी पति गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में उत्पाद निरीक्षक के 5 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। सीवान में आय से अधिक संपत्ति का मामला। दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जारी है जांच। पटना में बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत के बाद हंगामा। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। मोतिहारी में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी को कोशिश को नाकाम किया गया। राजस्थानी दूल्हा गिरफ्तार। नाबालिग लड़की का रेस्क्यू। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल बच्चा हत्याकांड में 4 लोग गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी जख्मी। जयपुर के चर्चित अमायरा केस में परिवार का दावा। सीसीटीवी जारी कर बुलिंग और लापरवाही के लगाए आरोप। जांच पर उठाए सवाल। राजस्थान के पाली में साध्वी पर बैल ने किया हमला। हाथ और पेट में आई चोट। लोगों ने नगर निगम से की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रेन के ऊपर चढ़ा युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया। 70% झुलसा। जिला अस्पताल रेफर। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने चोरी के 10 मामलों को सुलझाया। 5 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 60 लाख के 37 प्रतिबंधित पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट जब्त। एफटी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्छ में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। 17 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। 154 अवैध अतिक्रमण हटाए गए। अहमदाबाद में पासपोर्ट वेरिफिकेशन से खुला दोहरी पहचान का राज। अब्दुल रहमान खान बनकर आवेदन करने वाला शख्स निकला योगेंद्र कुमार। श्रीनगर के जकुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बुझाया आग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में चोरी के आरोप के बाद नाबालिग ने आत्महत्या की। परिवार ने स्टोर संचालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 26 बच्चे बीमार हुए। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया। कर्नाटक में मांड्या में बेंगलुरु मैसूर हाईवे परिवार पर हमला हुआ है। हाईवे पर बदमाशों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। पुलिस ने दर्ज किया केस। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भीषण हादसा हुआ। लॉरी और एमयूवी की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। सीजफायर खत्म होते ही ईरान पर अमेरिका का ताबड़तोड़ अटैक। 2 दिन में ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर किया हमला।
ईरान पर हुए अमेरिकी हवाई हमले में IRGC के 3 सदस्यों की मौत। यूएस की ओर से ताबड़तोड़ अटैक में ईरान को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका पर ईरान का जोरदार पलटवार। IRGC ने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को किया ध्वस्त। जॉर्डन के मिलिट्री बेस पर ईरान ने दागे 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाया टारगेट। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर ईरान ने किया हमला। खाड़ी देशों पर हुए अटैक को लेकर कतर ने की ईरान की निंदा। खाड़ी देशों से बिगड़ते रिश्तों के बीच ईरान का साफ संदेश। कहा, अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेसी का टाइम हुआ खत्म। अमेरिकी हमले को लेकर IRGC की चेतावनी। कहा, हर हमले का करारा जवाब देगा ईरान। होर्मुज से आवाजाही पर भी पड़ेगा बुरा असर। ईरान के मशहद में सुपर्दे खाक किए गए अयतुल्लाह अली खामेनी। दिवंगत सुप्रीम लीडर को आखिरी सलामी देने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बदला नाम। पाम बीच एयरपोर्ट का नया नाम हुआ ट्रंप इंटरनेशनल। गवर्नर के नाम बदलने वाले बिल पर साइन। रूस के दागिस्तान में बाढ़ की वजह से भारी तबाही। कई जगहों पर लैंडस्लाइड। बिजली आपूर्ति बाधित। चिटगण राज्य के एक गोदाम में लगे भीषण आग। अग्निकांड की वजह से भरभराकर ढह गई बिल्डिंग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। चिटगण राज्य में जेट एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। रनवे पर विमान में लगी आग। धू कर जलता दिखा विमान का पिछला हिस्सा। और जालंधर के गुरुद्वारे में दिखाई गई दिलजीत दोसांझ की सतलुज। कमेटी बोली, OTT से जबरन हटाई मूवी। हर घर तक इतिहास का सच पहुंचाएंगे।